हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वर्चुअल लर्निंग के सीरीज़ में, जिसके अंदर आज हम क्लास 3 शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले हम इसकी 2 क्लासेस देख चुके हैं, जिसके अंदर हम टैली के ऊपर प्रैक्टिकली वर्क करना सीख रहे हैं। मेरा नाम ऋषि है और दोस्तों आज की क्लास हम शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। और जहाँ तक आप सभी को याद होगा दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कुछ ट्रांजैक्शंस देखे थे और हालांकि उनको देखा नहीं था, बस उसको हमने समझा था कि हम इनके लिए लेजर्स बना रहे थे उस क्लास के अंदर। और अब आगे हम जो है इन लेजर्स की मदद से इन ट्रांजैक्शन को टैली के अंदर एंटर करेंगे। जो ट्रांजैक्शंस हम लोगों के सामने थे वो कुछ इस तरह के ट्रांजैक्शन थे और इन सभी के लिए मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में लेजर्स प्रिपेयर करना सिखाया था और मैंने खुद भी किए थे। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम आ चुका है कि अब हम इन ट्रांजैक्शंस को टैली के अंदर रिकॉर्ड करें, क्योंकि पिछली क्लास में मैं आप सभी को ये बता चुका हूँ कि कौन कौन से वाउचर्स हम अभी शुरुआत में देखने वाले हैं, या कौन कौन से वाउचर है जो हम यूज़ करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स या कौन कौन से होते हैं, ये सारे हम देख चुके हैं। और अब हम इन सब के ऊपर काम करेंगे। ये पहला एक ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर हमने कुछ 10-5 ट्रांजैक्शन डाल रखे हैं और लगभग जो भी मैंने आपको वाउचर्स बताए थे, परचेज का, सेल का, पेमेंट का, रिसीव का, या और भी दूसरे तरह के जो वाउचर्स बताए थे, उस तरह के वाउचर्स में जो एंट्रियां होंगी ये आपके सामने हैं। यानी कि हमें ये कॉमन एंट्रियां है, बहुत ही सिंपल है और उन सब से हम बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। और इन सब के लेजर्स मैं आप लोगों को बनाना बता चुका हूँ। अगर आपको लेजर्स बनाने नहीं आते हैं या इनके लेजर्स कैसे बनेंगे इसके बारे में जानना है, तो आप मेरी इससे पहले वाली सीरीज की इससे पहले वाली जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। और अब हम इसके अंदर सीधे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने से शुरुआत कर रहे हैं। इन सभी एंट्रियों के लिए लेजर्स मैं पहले ही प्रिपेयर कर चुका हूं। आप सभी को अगर याद हो तो मैंने फर्स्ट कंपनी नाम से जो कंपनी बनाई थी उसके अंदर ये सारे लेजर्स प्रिपेयर किए थे। हालांकि मैंने उस कंपनी को डिलीट कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी एक कॉपी रख रखी थी, तो उसकी वजह से मेरा डेटा अभी भी मेरे पास है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शंस हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसमें जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हम लोगों के पास है वो है कमेंस बिजनेस विद कैश। अब देखिए, ये ट्रांजैक्शन मैंने आपको उसी समय समझाया था कि इसके अंदर हमें कौन कौन से लेजर चाहिए। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था हमें 2 लेजर्स की जरूरत है। एक तो होता है कैश, जो कि हमारे पास पहले से बना ही होता है, ऑलरेडी डिफॉल्ट होता है, टैली में होगा ही होगा किसी भी कंपनी के अंदर। और दूसरा मैंने बनवाया था कैपिटल के नाम से एक लेजर बनवाया था, और ये दोनों लेजर्स ही हमारे पास है। कैपिटल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा और कैश के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी इन दोनों लेजरों को हमें यूज करना है। और अगर आपको रूल्स याद हो, ये जो हमारे पास लेजर्स है ये एक पर्टिकुलरली अकाउंट के एक सेक्शन से बिलोंग करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और इन तीनों तरह की अकाउंट्स के कुछ रूल होते हैं और उन रूल के हिसाब से हम टैली के अंदर डेबिट या क्रेडिट निकालते हैं। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन की बात करूं तो इसके अंदर जो कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट से आता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले को डेबिट करो और लेने वाले को देने वाला, अगर हमें कोई दे रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर कोई ले रहा है यानी हमसे कोई ले रहा है, डेबिट द रिसीवर, तो हम उसे डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर यानी देने वाला क्रेडिट और लेने वाला डेबिट। तो यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है वो आपको दे रहा है, आपको कोई आपके बिजनेस में कुछ चीज आ रही है तो वो दे रहा है, तो इसलिए वो क्रेडिट होगा। और जो कैश है वो आपका रियल अकाउंट का कंटेंट है, और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी डेबिट उसको करना है जो चीज बिजनेस में आए, और क्रेडिट उसको करना है जो चीज बिजनेस से जाए। यहाँ दोनों अलग अलग अकाउंट से रिलेटेड चीजें हैं तो दोनों रूल लगेंगे। अब कैश क्योंकि बिजनेस में आ रहा है तो इसको रियल अकाउंटिंग का रूल लगाने के हिसाब से हम डेबिट करेंगे। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन क्या बनेगा, पूरा ट्रांजैक्शन बनेगा डेबिट कैश 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 10,000, यानी क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट आएगा, डेबिट में कैश आएगा। अब इसकी एंट्री कहाँ होगी, तो इसकी एंट्री आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी हम कोई कैश में पेमेंट कहीं से रिसीव करते हैं, कि कहीं से भी हमारे किसी क्रेडिटर से या कहीं से, तो हम उसको रिसिप्ट वाउचर में एंटर करते हैं। तो टैली में जो इसकी एंट्री होगी वो रिसिप्ट वाउचर में होगी, और इसकी एंट्री करने के लिए हम टैली में आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आना है।
इससे पहले कि आप एंट्री शुरू करें, मैं कुछ खास बात आपको बताना चाहूँगा। अगर आप टैली के अंदर कुछ भी, अब जहाँ से मैं आपको शुरू करा रहा हूँ बिल्कुल ज़ीरो लेवल है, तो यहाँ पर आपको अगर ज़ीरो लेवल से काम शुरू करना है तो हमें इसके कुछ ही ऑप्शन चालू रखने होते हैं, सारे ऑप्शन चालू नहीं करने। आपको कौन कौन से ऑप्शन चालू रखने हैं इसको देखने के लिए आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद सबसे पहले आप आएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। इसके अंदर आपको अकाउंट एंड इन्वेंट्री वाला ये जो ऑप्शन है दूसरे नंबर पे, इसे यस रखना है। मेंटेन बिल बाय बिल, इसे भी यस रखना है। और ऊपर वाले ये दोनों ऑप्शन आपने यस रखने हैं। अलाउ इनवॉइसिंग, रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड, और इसके बाद कोई भी ऑप्शन यस नहीं करना है, बाकी सभी ऑप्शन नो करने हैं। कुल मिलाकर ये चारों ऑप्शन यस करने हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से इन्वेंट्री फीचर्स में भी आप देखेंगे, इन्वेंट्री फीचर्स में भी आपको पहला ऑप्शन जो है वो यस रखना है और बाकी सारे नो रखने हैं। ये दोनों ऑप्शन यस रखने हैं और बाकी सारे नो रखने हैं। सॉरी। चलिए अब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आते हैं। सबसे पहली बात, जो ये आपका ट्रांजैक्शन है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर सभी ट्रांजैक्शन के लिए तारीखें दे रखी है, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4, 6, 9, 10 या और भी दूसरी तारीखें दे रखी है। हमें यहाँ पर इन तारीखों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि टैली के अंदर अगर आप एजुकेशनल वर्जन पे यानी एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं तो एक लिमिटेशन होती है कि आप डेट्स का यूज नहीं कर सकते, सभी डेटों का यूज नहीं कर सकते। इनमें जो डेटें दिख रही हैं उनमें से ज़्यादातर का हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें इनको डालना ही नहीं है, क्योंकि हम डाल ही नहीं पाएंगे। डेट छोड़कर आप ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे, खाली डेट को अभी ध्यान नहीं देना है। तो मान लीजिए ये जो 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन है, मैं इसको 1 अप्रैल में यानी इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही मैं इसे एंटर कर रहा हूं। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आएंगे और क्योंकि ये एंट्री है रिसिप्ट की, तो आप राइट साइड में देख रहे हैं रिसिप्ट वाउचर को खोलने के लिए F6 की शॉर्टकट दिखाया हुआ है। यानी अगर आप F6 बटन खोलेंगे तो रिसिप्ट वाउचर खुल जाएगा। रिसिप्ट वाउचर यहाँ पर जो मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यानी कि इस वीडियो में जो आपको दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले आपसे क्रेडिट पूछ रहा है। क्रेडिट हमें पता है कि कैपिटल अकाउंट आएगा, लेकिन हो सकता है कई बार आपसे ये ऐसे में ना पूछे, यानी क्रेडिट आए ही ना, कुछ और आए। ये आमतौर पर तब होगा जब आप टैली इंस्टॉल करके पहली बार यूज कर रहे हो या आपने अगर सेटिंग नहीं की है तो। अगर आप चाहते हैं क्रेडिट इस तरह से आए तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक सेटिंग करनी पड़ेगी। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप रिसिप्ट वाउचर खोलने के बाद F12 करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये दूसरा ऑप्शन है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर, ये ऑप्शन आप नो रखेंगे। और उसके बाद ये जो चौथा ऑप्शन है, इसमें यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टीड ऑफ टू और बाय, इस ऑप्शन को आपने यस रखना है। यानी कि मैं क्रेडिट और डेबिट का यूज करना चाहता हूं बजाय कि टू और बाय के। जैसे आपने नॉमिनल अकाउंट में किया था, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से अगर चीजें आपको करनी है तो आप ये ऑप्शन नो कर दीजिए, तो आपको टू और बाय का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप डेबिट क्रेडिट यूज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आपने यस करना है और एंटर करते रहिए और आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्रेडिट वाला ऑप्शन मिलेगा। अभी जो डेट यहाँ पर पड़ी है वो 1 अप्रैल 2010 है। हालांकि मुझे अभी इस पे ध्यान नहीं देना, मुझे सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। पहला ट्रांजैक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट का लेजर यूज होगा। तो हमें यहाँ पर कैपिटल, क्योंकि लेजर मैंने बना रखा है तो मैं C प्रेस करूंगा, C से जो भी लेजर है वो सारे दिखा देगा। हमें यहाँ पर कैपिटल चुन लेना है। अब कितना अमाउंट है, अमाउंट है 10,000 रुपये का, तो आप यहाँ पर 10,000 डाल देंगे और एंटर करेंगे। अभी आपसे डेबिट पूछेगा, तो डेबिट में क्या आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या चीज डेबिट हो रही है, तो कैश डेबिट हो रहा है 10,000 रुपये से, आप इसे डाल देंगे। और अब इसके बाद और भी कोई एडिशनल डिटेल अगर आपके पास है इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये नरेशन में हम डालते हैं। नरेशन में किसी भी एंट्री की अगर कोई एडिशनल डिटेल है, उसका चालान नंबर या और भी कोई चीज, कोई रिसिप्ट नंबर या कोई भी चीज जो आप इस एंट्री से रिलेटेड डिटेल में देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
ये कंपलसरी नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाल दिया बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और इसको आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एक्सेप्ट करने के लिए कहेगा, आप इसे एक्सेप्ट करा देंगे, ये आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला ट्रांजेक्शन है वो है जनवरी 2 का। हालांकि जनवरी 2 से मुझे मतलब नहीं, पेड इनटू कैनरा बैंक। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर आपको ये ना दे रखा हो कि पेमेंट कैसे हो रही है या फिर ट्रांजैक्शन का टाइप क्या है, यानी किस तरह से ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ दिया ही नहीं है कि आप कैश में दे रहे हो या कैसे दे रहे हो, तो आपको यही यहाँ पर ये मानना है कि आप इस ट्रांजैक्शन को कैश में ही कर रहे हैं। यानी कि आप जो 10,000 रुपए का बिजनेस में कैश लाए थे उसमें से कुछ आपने कैनरा बैंक में डाल दिया है। तो 1,000 रुपए आप कैनरा बैंक में डाल रहे हैं। एक तरफ तो आपका कैश का अकाउंट है और दूसरी तरफ कैनरा बैंक का अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट में आता है, कैनरा बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है, दोनों के रूल लगा देंगे। कैश क्योंकि आपके बिजनेस में से जा रहा है, बिजनेस में से कैश जा रहा है, हालांकि वो आपके बिजनेस में ही है पर बैंक में चला गया, तो कैश जा रहा है, जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं। और क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, यानी जब आप लोगे तो आप डेबिट करोगे। बैंक यहाँ पर ले रहा है तो ये डेबिट होगा, यानी डेबिट करना है कैनरा बैंक को और क्रेडिट करना है कैश को। ठीक है सर, ये तो समझ गए, पर ये किस वाउचर में एंट्री होगी? तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जिसमें कैश से बैंक, बैंक से कैश या बैंक से बैंक का कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा हो, तो उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। और कॉन्ट्रा वाउचर खोलने के लिए आपको F4 प्रेस करना है, आप राइट साइड में देख सकते हैं। F4 करके आप कॉन्ट्रा वाउचर खोल लेंगे। सबसे पहले क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्योंकि आपका कैश जा रहा है तो वो आप क्रेडिट में डाल देंगे। 1,000 रुपए का ये ट्रांजैक्शन है। अब आपके पास सिर्फ 9,000 रुपए कैश बचे और कैनरा बैंक में 1,000 रुपए जा रहे हैं, तो आप उसे डेबिट कर देंगे, एंटर करेंगे। अगर चेक जो आप डाल रहे हैं या जो भी चेक आपका बन रहा है उससे रिलेटेड कोई डिटेल आपके पास है तो वो आप यहाँ पर दे देंगे कि कहाँ से आपको मिला है, किस पार्टी ने दिया है, या ट्रांजैक्शन का टाइप क्या है, वो तो हमने डाला ही कैश। या आप इसके अंदर रिसीव कर सकते हो, मान लीजिए ये जो हमें पेमेंट जो चेक मैं डाल रहा हूँ ये मैं कोई भी रिसीव फ्रॉम, हालांकि ये मैं एक तरीके से हमारा ही बिजनेस अपना कैश निकालकर अपने कैनरा बैंक में डाल रहा है। हालांकि कैश बिजनेस का ही है, मेरी कंपनी फर्स्ट कंपनी है, तो मैं अपना ही कैश उठाकर अपने बैंक अकाउंट में डाल रहा हूं, लेकिन पैसे तो मैं दे रहा हूं ना। तो वही चीज है कि ये कहां से आपके पास कैश आ रहा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर असल में मेरी ही कंपनी, इसको आप नाम दे सकते हैं सेल्फ डिपॉजिट का, कि हमने खुद ही ये डाला है। कैश में है 1,000 रुपए, और भी कोई दूसरी डिटेल है, जैसे आप कोई अगर आपने कभी बैंक में चेक डाला हो या कभी कैश जमा करा हो तो उसमें आपसे इस तरह की डिटेल मांगता है, वो सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। ब्रांच वगैरह आप बताना चाहे वो बता सकते हैं। नरेशन में अगर आप डिटेल देना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं, और आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। अगला ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फॉर कैश। इसमें जो लेजर्स इफेक्टेड है वो है परचेज का लेजर और कैश का लेजर। परचेज नॉमिनल अकाउंट में आता है, कैश रियल अकाउंट में आता है। दोनों के रूल लगाने पर आपको मिलता है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि यहां पर आप अगर कोई माल खरीदते हैं तो कैश आपके पास से चला जाता है, तो इसलिए ये चीज होगी, कैश जा रहा है, परचेज अकाउंट एक तरीके से खर्च करवाता है हमारा, तो इस वजह से ये डेबिट होगा और कैश हमारा क्रेडिट होगा। परचेज की एंट्री है, F9 करके परचेज का वाउचर खुल जाएगा, और ये इसका वाउचर मोड है, लेकिन हमें इसकी एंट्री इनवॉइस मोड में करनी है। और इनवॉइस मोड क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इनवॉइस मोड खोलने के लिए आपको कंट्रोल V करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी तरीके का डिटेल नहीं देना चाहता स्टॉक आइटम से रिलेटेड या और भी कोई दूसरा, तो इसलिए हमने इनवॉइस मोड खोला है। हालांकि मैं अकाउंटिंग मोड वाउचर मोड भी खोल सकता था। अब यहाँ परचेज का इनवॉइस मोड खोलते ही सबसे पहले ये पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी कि जिस आदमी से आपने या जिस पार्टी से आपने परचेज किया है तो उसकी तरफ से आपको कोई रसीद या कोई प्रूफ मिलता है, तो वो नंबर क्या है या ऐसा कुछ आपको मिला है क्या? तो आमतौर पर ये कोई रिसिप्ट हो सकती है या कोई डिलीवरी चालान नंबर हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है, आप वो डाल सकते हैं यहाँ पर। जो भी होगा ये सब चीजें जरूरी नहीं होती है, डेट हमें ऐसी छोड़ देनी है। और सबसे पहले क्रेडिट पूछ रहा है,
तो क्रेडिट में क्योंकि मैं कैश में ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो मुझे कैश यहाँ पर देना है। कितने रुपए का ये ट्रांजैक्शन है ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये ट्रांजैक्शन 2000 रुपए का है। अभी मेरे हाथ में 9000 कैश थे, अब मैंने 2000 रुपए का और खरीद लिया, परचेज कर लिया है। ये मुझसे आइटम वगैरह चीजें पूछ तो रहा है, पर अभी मुझे यहाँ पर ये सब चीजें नहीं डालनी। और नरेशन में अगर आप डिटेल डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लेंगे। एंटर करके ये आपका एक्सेप्ट हो गया। सॉरी। चलिए अब हम अपने अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन है बॉट फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। यानी कि हमने फर्नीचर खरीदा है और फर्नीचर को खरीदने के लिए इमीडिएटली पेमेंट कर दी बैंक अकाउंट से। हमारे पास बैंक अकाउंट में 1000 रुपए थे, उसमें से 500 रुपए का हमने ये फर्नीचर खरीद लिया है। तो दोस्तों इसके लिए जो लेजर्स बनाने हैं वो लेजर्स हमने फर्नीचर और बैंक का मैंने आपको बताया था। यहाँ चेक का मतलब यही है कि आपके बैंक में से ही तो चेक निकलता है ना, बैंक में से ही आप पैसे देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट में से पैसा जा रहा है। और फर्नीचर आप खरीद रहे हैं, फर्नीचर रियल अकाउंट से आया क्योंकि एक फिक्स एसेट्स है। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी हमारे पास आती है हम उसको डेबिट करते हैं, और अगर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाए तो जब भी कोई पर्सनल अकाउंट वाला देता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। या बैंक दे रहा है और प्रॉपर्टी आ रही है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और मैंने आपको जब पेमेंट वाउचर के बारे में बताया था तो मैंने बोला था कि कभी भी अगर हम कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं और उसकी इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं तो वो पेमेंट में ही जाती है। तो यानी कि ये ट्रांजैक्शन हमें पेमेंट में रिकॉर्ड करना है, उसके लिए हमें F5 प्रेस करना है। और F5 करने के बाद सबसे पहले ये मुझसे डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट आपका क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर आप ला रहे हैं 500 रुपए से। क्रेडिट में बैंक अकाउंट आएगा क्योंकि आपने कैनरा बैंक से ये पेमेंट करी है और अब आपके पास बैंक में सिर्फ 1000 रुपए है। ये चेक मैंने इशू किया है, फर्नीचर का है, जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर है वो सारी डिटेल आप डाल देंगे और उसके बाद आपने इसे एक्सेप्ट करा लेना है। अगर डिटेल ना हो तो आप उसे खाली भी छोड़ सकते हैं। और पेमेंट की एंट्री करने के बाद अब हम आगे आते हैं और अगले पेमेंट की एंट्री नहीं है, हालांकि ये हमने एक तरीके से परचेज किया है, पर परचेज गुड्स का नहीं है, फर्नीचर का, इसलिए हमने इसे पेमेंट में किया। अगला ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम आनंद। आपने माल खरीदा है, पर इस बार आप इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कैश में नहीं है, बल्कि एक पार्टी है जिससे आप उधार में ये माल खरीद रहे हैं। तो ये एंट्री बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल जैसे आपने परचेज में किया था। कंट्रोल V करके इनवॉइस मोड खोल लेंगे और सॉरी क्रेडिट पूछ रहा है सबसे पहले ये, आप इसमें चालान नंबर या और भी किसी तरीके की डिलीवरी डिटेल आप डाल सकते हैं। फिलहाल हमें क्रेडिट में जो हमारा सप्लायर है उसका नाम हमें डालना है, तो आनंद का हमने यहाँ नाम डाल दिया क्योंकि वो हमें माल दे रहा है। अब वो कितने का माल हमें दे रहा है, तो यहाँ पर 5000 रुपए का। अच्छा एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो आपने लेजर बनाया था आनंद का, उसमें हमने ये मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन यस कराया था। तो मैंने आपको बताया था कि मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन क्या होता है। अब हम इस ऑप्शन को भी यूज करने वाले हैं और ये हमने फीचर्स में भी चालू कर रखा है। सॉरी। चलिए वाउचर में आएंगे और परचेज की एंट्री के लिए जैसे ही मैं आनंद चुनता हूं, और आनंद ये डिटेल आप डाल सकते हैं। आनंद चुनने के बाद आपने ये अमाउंट डालना है, तो 5000 रुपए का ये ट्रांजैक्शन है। तो जैसे ही आप अमाउंट डालते हैं तो ये आपसे पूछता है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि आप ये 5000 रुपए किस तरह से ले रहे हैं या किस तरह से इसका एक तरीके से आपके लिए महत्व है, तो वो आपको यहाँ पे समझाना है। सबसे पहले है इसमें एडवांस। आमतौर पर अगर मान लीजिए वो आपको 5000 रुपए दे रहा है, तो हो सकता है आप फ्यूचर में उसको कुछ देंगे, कुछ बेचेंगे, या उसके लिए आप एडवांस में पेमेंट ले रहे हैं, तो आप एडवांस कर सकते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस अभी नहीं करना है, ऑन अकाउंट भी नहीं करना। हमें यहाँ पर न्यू रेफरेंस लेना है क्योंकि ये एक नया बिल जनरेट हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा है जब मैं आनंद के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं और एक ये नया बिल है, इसके बदले में मुझे फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी होगी, तो इसलिए हम ये नया रेफरेंस लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस या ऑन अकाउंट या दूसरी चीजें क्या है वो हम समय आने पर देखेंगे।
नया रेफरेंस ले लिया और अब इस ट्रांजैक्शन को याद रखने के लिए हम इसे एक नाम दे देते हैं। जैसे मैंने इसे नाम दिया आनंद परचेज फर्स्ट, ठीक है, और एंटर करके ये सब आपको एक्सेप्ट कराना है। और उसके बाद डेबिट में आप परचेज चुनेंगे, ये आइटम की कोई डिटेल नहीं देनी है, खाली एंटर कर देंगे आप। और नरेशन में डिटेल डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन भी आपका हो गया। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी हमने माल बेचा है कैश के लिए, तो सीधी सी बात है सेल्स का लेजर और कैश का लेजर यूज होगा, इनके रूल इन पे अप्लाई कर देंगे। तो जो हमें मिलता है वो है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और इसकी जो एंट्री है वो सेल्स वाउचर में ही की जाएगी। सेल्स वाउचर को खोलने के लिए आप F8 प्रेस करेंगे और F8 करने के बाद इसमें भी आपको कंट्रोल V करके इसका इनवॉइस मोड खोलना है। जब भी आप किसी तरह के माल की सेल करते हैं तो आपके पास कैश आता है। यहाँ इसमें दे रखा है कि आपने माल की जो सेल की है वो कैश के लिए की है, तो बहुत ही सिंपल है, कैश क्योंकि मेरे पास आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। ये ट्रांजैक्शन आपका 4,000 रुपये का है, तो 4,000 रुपये आप डाल देंगे, आपके पास 11,000 रुपये टोटल हो गए। और क्रेडिट में तो सेल ही आएगा, सेल हमेशा ही क्रेडिट होती है, एक स्पेशल केस को छोड़कर बाकी हर टाइम ही सेल्स क्रेडिट होती है। यहाँ आप जो जो आइटम खरीद रहे हैं वो बता सकते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं बताना। 4,000 रुपये की हमने सेल करी है और यहाँ इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद जो अगला ट्रांजैक्शन है इसमें सेल फिर से हो रही है, लेकिन इस बार हम कैश में सेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुनील को हम ये सेल कर रहे हैं उधार में। यानी जब हम कैश में सेल कर रहे थे तो डेबिट हमने क्या दिखाया, हमने कैश को डेबिट दिखा दिया क्योंकि हमारे पास वो आ रहा था। लेकिन अब इस बार हम सुनील डालेंगे क्योंकि सुनील मेरा बेचा हुआ माल रिसीव कर रहा है और अभी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इसके बदले में, हो सकता है बाद में मिले। और सुनील के लेजर में भी हमने मेंटेन बिल बाय बिल का ऑप्शन यस कर रखा है। सुनील यहाँ पर डालेंगे, जो अमाउंट है वो देख लेंगे, 1,000 रुपये का अमाउंट है, तो 1,000 रुपये आपने यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप यहाँ डालेंगे तो न्यू रेफरेंस आएगा, न्यू रेफरेंस चुनना है क्योंकि पहली बार हम सुनील के साथ कोई एंट्री कर रहे हैं, या कभी भी कोई भी नया बिल जनरेट होता है तो हम न्यू रेफरेंस ही लेते हैं। और मैंने इसको नाम दे दिया सेल्स सुनील फर्स्ट, और एंटर करके अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। क्रेडिट में सेल्स ही आएगा, आइटम डिटेल मेरे पास मौजूद नहीं, नरेशन डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अगला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू अनिल। अब इसमें बोल रखा है कि आपने सेल करी है, बदले में आपको कैश मिल गया, तो अनिल से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। मेरे पास सेल्स का भी लेजर है, मेरे पास कैश का भी लेजर है, सिंपल एंट्री कर देनी है F8 करके। डेबिट करना है कैश क्योंकि आपके पास आ रहा है, और ये 500 रुपये सॉरी ये 1,500 रुपये से है, तो 1,500 रुपये आप इसमें चुनेंगे और सेल्स अकाउंट आपने यहाँ पर चुनना है। सिंपल एंट्री है बिल्कुल, इससे पहले वाली जो दूसरी एंट्री थी वो। आगे जो एंट्री है वो है ड्रू कैश फॉर प्राइवेट एक्सपेंस। प्राइवेट एक्सपेंस के लिए बिजनेस के जो ऑनर है उसने कुछ कैश निकाल लिया, तो यहाँ एक बात तो पता चल रही है कि आपके बिजनेस में से कैश जा रहा है। पर प्राइवेट एक्सपेंस के लिए जब भी निकाला जाता है तो हम इसको बिजनेस का लॉस समझते हैं, और इस लॉस को हम ड्रॉइंग अकाउंट के नाम से जानते हैं। यानी ड्रॉइंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस में से कोई पैसा निकाल ले तो हम उसको ड्रॉइंग अकाउंट के अंदर मेंशन करते हैं। तो ड्रॉइंग अकाउंट चुनने के लिए और जो ये एंट्री है ये किस में जाएगी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, तो ये एंट्री जब आपका बिजनेस का ऑनर पैसे ला रहा था तो आपने रिसीव में करी, अब इसका उल्टा हो रहा है, वो पैसे ले जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे पेमेंट में करेंगे। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा अमाउंट है और आप चाहते हैं कि इसको पेमेंट में करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये छोटे मोटे हैं तो हम इसको जर्नल में कर देते हैं। जर्नल में करने के लिए सबसे पहले आपसे डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट आपका ड्राइंग है क्योंकि ये एक तरीके का खर्च हुआ, और ये खर्च है 500 रुपये से, तो 500 रुपये में ये नुकसान या खर्च जो भी है आपका हो गया। और क्रेडिट में आपके यहाँ से कैश जा रहा है, आपके हाथ से कैश निकल रहा है 500 रुपये का, तो वो आप चुन लेंगे और ये एंट्री आप एक्सेप्ट करा देंगे। इसी तरीके से अब अगली एंट्री है पेड सैलरी 300 रुपये के लिए।
देखिए ये जो एंट्री है, इस एंट्री के अंदर ये आपको बताया नहीं गया कि सैलरी आप कैसे दे रहे हैं। हो सकता है आप बैंक से दे रहे हो, ये भी हो सकता है कि आप कैश में दे रहे हो। अगर ये बात ना पता हो कि ये एंट्री कैसे हो रही है, तो हमें यही मानना है कि ये एंट्री कैश में हो रही है, यानी ये ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है। और कैश में हो रहा है तो कैश का लेजर और सैलरी का लेजर यूज होगा। सैलरी क्योंकि ये खर्च है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। ये एंट्री जर्नल में ही होगी क्योंकि ये भी एक छोटे तौर का ही, हालांकि है तो एक तरह का पेमेंट ही, पर हमें ये नहीं मालूम हम किसे दे रहे हैं और ना ही ये उतना बड़ा अमाउंट है, तो हम इसे जर्नल में कर देते हैं। छोटे मोटे खर्चे या इनकम के लिए हम जर्नल वाउचर यूज करते हैं। हाँ, अगर बड़े लेवल पे हो रहा है तो आप पेमेंट या रिसीव कर सकते हो। डेबिट कर दिया हमने 500 रुपए से ड्राइंग अकाउंट को, और क्रेडिट क्योंकि कैश आपके पास से जा रहा है तो 500 रुपए से वो आपको क्रेडिट करना है। तो अब इसके बाद ये एंट्री भी आपकी हो गई। सॉरी, अब इस एंट्री में देखिए ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हुई कि मैंने सैलरी भी और डेबिट जो करा वो 500 रुपए से कर दिया, और कैश भी मैंने 500 रुपए से कर दिया जो कि 300 रुपए का था। तो इस एंट्री में अब गड़बड़ हो गई है, तो अब आपको वो एंट्री ठीक करनी है। तो हम इसे कैसे करेंगे? तो ये काम अगर आपको करना है तो आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं। लास्ट जो ट्रांजैक्शन आपने किया वहां पे आपको जाना है, तो इसके लिए आप सीधे पेज अप वाला बटन प्रेस कर देंगे। अगर दोबारा करेंगे तो उससे पिछले वाले ट्रांजैक्शन पे पहुंच जाएंगे, और दोबारा करेंगे तो और पिछले वाले ट्रांजैक्शन पे पहुंच जाएंगे। अगर अब आपको आगे की तरफ आना है तो पेज डाउन वाला बटन प्रेस करना है। अप वाले से आप लास्ट ट्रांजैक्शन पे पहुंचते हैं, डाउन वाले से आप अगर आप ज्यादा पीछे चले गए हैं तो आगे आते हैं। तो ये जो मैंने 500 रुपए लिए थे इसकी जगह मुझे 300 कर लेना है। या मान लीजिए मैं स्केप बटन करके ये कैंसिल कर देता हूँ। स्केप बटन किसी भी विंडो से बाहर आने के लिए यूज होता है। स्केप बटन से मैं बाहर आ गया। अगर आप पेज अप या डाउन बटन का यूज ना करते हुए आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ गया और हम इसमें कैसे चेंज करें, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर आपको आना है डे बुक में, और डे बुक के अंदर अब आप अपना ट्रांजैक्शन ढूंढिए। आपने जर्नल में ये एंट्री करी थी, और जर्नल में जो मैंने लास्ट एंट्री करी है वो ये है। यहाँ पर ड्राइंग नहीं बल्कि सैलरी का अकाउंट आएगा, तो ये मैंने चुन लिया 300 रुपये से, और कैश में। ये गड़बड़ हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया तो उसकी वजह से। तो अब ये आपका जो ट्रांजैक्शन है ये पूरा कंप्लीट ट्रांजैक्शन हुआ। ये सारे ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। डिस्प्ले के अंदर डे बुक में आते ही आपको ये सारे ट्रांजैक्शन दिख जाते हैं। तो ये दोस्तों हमने अभी इन ट्रांजैक्शंस की मदद से, हालांकि इन ट्रांजैक्शंस का कोई खास मतलब नहीं है, पर इनकी मदद से हमने किसी भी तरह के वाउचर में जो जो हम जानते हैं उनके अंदर हमने एक एक एंट्री की है। हमने परचेज की, सेल की, जर्नल यूज किया, पेमेंट यूज किया, रिसीव यूज किया और कॉन्ट्रा भी यूज किया। अब हम कुछ और ट्रांजैक्शंस देखते हैं। ये ट्रांजैक्शन वो है जिसमें हम माल खरीदेंगे भी, बेचेंगे भी, और उनके बदले में हम पेमेंट भी करेंगे या तारीखें भी डालेंगे। इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए मैं एक नई कंपनी बना रहा हूं। फिलहाल मैंने ये कंपनी बंद कर दी और ये नई कंपनी मैं क्रिएट कर लेता हूं। मान लीजिए मैंने इसको अब नाम दिया सेकंड कंपनी, और ये इंडिया डाल दिया, दिल्ली। और इसको हम, अगर आप बार बार एंटर नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। कंट्रोल ए से डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है। और अब आइए हम अपना पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल का। देखिए यहाँ पर अब आप डेटों में ध्यान देंगे, हर डेट पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ जो डेट पड़ी हुई है वो सारी वो डेट है जो आप अपने एजुकेशनल वर्जन में डाल सकते हैं। 1 अप्रैल या 2 अप्रैल, 1 मई, 2 मई या 31 मई, या आगे इसी तरीके से और भी डेट है। वो सारी डेट वही है जो आप अपने एजुकेशनल वर्जन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा डेट में भी ध्यान देना है। और इसके साथ और इसके साथ एक बात ध्यान रखनी है कि अभी फिलहाल मैंने लेजर्स नहीं बना रखे हैं। मैंने किसी भी एंट्री के लिए मैंने लेजर्स नहीं बना रखे हैं। तो अब हम ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय साथ के साथ ही लेजर बनाना सीखेंगे, और फिर हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ मेरा पहला ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल का। हालांकि ये कंपनी का जो ट्रांजैक्शन जो है ये 2012 का है, लेकिन मैंने जो कंपनी बनाई है वो 2010 में बनाई है। तो मैं एक बार ऑल्टर कर लेता हूँ।
इसकी जो कंपनी की डिटेल है उसमें मैं चेंज कर देता हूँ। जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1/4/2012 से है, और जो हमारी कंपनी है वो भी 1/4/2012 से रिकॉग्नाइज हो रही है इस पीरियड में, तो वो हमने डाल देना है और इसे अब एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, अब बाहर आ जाइए। अब एक चीज और, आपकी कंपनी तो आपने बना ली, पर जब आप एंट्री करने के लिए आते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो डेट है वो 2010 वाली ही पड़ी हुई है, या अगर आप देखें तो जो करंट पीरियड आ रहा है यहाँ लेफ्ट साइड में वो भी आपको यही दिखा रहा है 1/4/2010 से 31/3/2011। तो यहाँ सबसे पहले आपको डेट में थोड़ा पीरियड में थोड़ा चेंज करना है। पीरियड में आपको चेंज करने के लिए ऑल्टर F2 प्रेस करना है, और जो पीरियड है आपका 1/4/2012 से 31/3/2013 ये आपने डाल देनी है, यानी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 डालना है। और आज जो तारीख है वो अपने आप ये उठा लेगा, आज 1 अप्रैल 2012 है और हमारा पहला ट्रांजैक्शन इसी तारीख को है, 1 अप्रैल 2012 को। ट्रांजैक्शन क्या है? शिवा प्रसाद स्टार्टेड बिजनेस विद 2,50,000। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि शिवा प्रसाद ने बिजनेस शुरू किया 2,50,000 रुपए से। भाई बिजनेस शिवा प्रसाद ने शुरू किया, ठीक है, शिवा प्रसाद हमारा कैपिटल हुआ, पर ये 2,50,000 रुपए क्या है? क्या ये कैश है या बैंक में पड़ा हुआ कुछ है या कुछ और है? तो अगर आपको ये नहीं मालूम कि ये क्या है तो आप यहाँ ये मानकर चलेंगे कि ये कैश ही है, यानी कैश में ये ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ जो इफेक्टेड लेजर है वो है शिवा प्रसाद का, और जो लेजर है वो है कैश का। कैश का लेजर तो हमारे पास पहले से होता ही है, आप सब जानते हैं, और शिवा प्रसाद का हमें बनाने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर डायरेक्ट वाउचर में आ रहे हैं। ये एक रिसिप्ट की एंट्री है क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है, और सबसे पहले ये पूछ रहा है क्रेडिट। क्रेडिट में आएगा शिवा प्रसाद, क्योंकि यहाँ मुझे नाम दे रखा है, पर मुझे यहाँ पर तो लेजर मेरे पास है ही नहीं, और अब मुझे लेजर बनाना है। तो एक तरीका तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लेजर कैसे बनता है। अगर अब आप यहाँ लेजर बनाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट यहीं पर आप लेजर बना सकते हैं। लेजर की ज़रूरत है तो आपको ऑल्ट के साथ C प्रेस करना है। ऑल्ट के साथ जैसे ही आप C प्रेस करेंगे आप लेजर क्रिएशन विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ आपको नाम देना है, तो यहाँ हमने नाम दिया शिवा प्रसाद का। और अब इसके बाद शिवा प्रसाद क्या है, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट है। यहाँ ये आप कैपिटल अकाउंट ही चुनेंगे। कैपिटल अकाउंट चुनने के बाद आपको कुछ और चेंजेस नहीं करने हैं, इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे, और जितने रुपए का ट्रांजैक्शन है वो आप यहाँ डाल देंगे। तो ये कुल मिलाकर 2,50,000 रुपए का है। और डेबिट क्या हो रहा है, तो क्योंकि हमें दिया नहीं गया है तो हम यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि कैश में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर आपको बैंक या कुछ और दे रखा हो तो वो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर कैश डाल रहा हूँ। बीइंग स्टार्टेड विद कैश, यानी बिजनेस शुरू किया गया है कैश के साथ। अब इसके बाद हम अपने अगले ट्रांजैक्शन पे आते हैं। यहाँ आपने देखा कि 1 अप्रैल की डेट पहले से ही डली हुई है, तो मैंने नहीं डाली। अब यहाँ पर ये 2 अप्रैल की एंट्री है जिसमें ये कह रहा है कि आपने बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग नहीं, बहुत सारी बिल्डिंगें खरीदी है, या मान लीजिए बिल्डिंग ही खरीदी है। 1 लाख रुपए में आपने मान लीजिए बिल्डिंग खरीदी है, और ये 2 अप्रैल की एंट्री है। साथ ही एक बात आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो बिल्डिंग है ये एक फिक्स एसेट्स है, और जब भी कोई फिक्स एसेट्स हम खरीदते हैं और उसके बदले में इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं तो वो आपका पेमेंट वाउचर में जाता है। पर यहाँ तो सर लिखा ही नहीं है कि आपने इमीडिएट पेमेंट किया है, पर यहाँ पर यह भी तो नहीं लिखा कि आपने उधार में किया है। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा तो आपको यही मानना है कि यहाँ पर इमीडिएट पेमेंट हुई है, यानी जैसे ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे आपने खरीदा है वैसे हाथ के हाथ आपने पैसे दे दिए। तो इसमें आपको पेमेंट में एंट्री करनी है जिसमें डेबिट होगा बिल्डिंग अकाउंट और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। F5 करके पेमेंट वाउचर खोल लेना है। सर लेकिन डेट तो 1 अप्रैल पड़ी हुई है, अब हमारा ट्रांजैक्शन तो 2 अप्रैल का है, तो ये डेट हम कैसे डालें? ऑल्टर F2 से तो हमने पीरियड डाला था, पर डेट अगर आपको डालनी है तो एक बात ध्यान रखेंगे कि डेट आप वही डाल सकते हैं जो आपने पीरियड डाला है। यानी 1 अप्रैल
2012 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच की कोई भी डेट आप डाल सकते हैं, इससे ऊपर या नीचे नहीं डाल सकते। पर सर डेट डाले कैसे? तो डेट डालने के लिए आपको डायरेक्ट F2 करना है, ये ध्यान रखिए, F2 करेंगे और जो भी आपकी डेट है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल 2012 डाल दिया। अब इसके बाद ये डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग का लेजर तो मेरे पास है ही नहीं, तो हमें बनाना है, ऑल्टर C कर लेंगे और बिल्डिंग के नाम से लेजर आपने बना लिया। बिल्डिंग क्या है? तो ये हमारी एक तरह की फिक्स एसेट्स है और इसको आप एक्सेप्ट करा लेंगे। और कितने रुपए की ये बिल्डिंग है? तो आपने 1 लाख रुपए से ये खरीदा है, तो 1 लाख डालना है। क्रेडिट में आप कैश डालेंगे, इसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही आपके पास है। तो 2 अप्रैल का हमने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया। और अब एक और ट्रांजैक्शन है 2 अप्रैल में ही, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी आपने 1 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आप बिजनेस में लाए थे कैश, उसमें से 1 लाख रुपए आपने बैंक में डाल दिए। तो सर कैश का लेजर तो हमारे पास है पर बैंक का लेजर हमारे पास नहीं है, और ये एंट्री कॉन्ट्रा में होगी। कॉन्ट्रा के अंदर सबसे पहले एक क्रेडिट पूछ रहा है, क्रेडिट कैश हो रहा है कितने रुपए से? क्रेडिट हो रहा है आपका कैश 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपए से हमने इसे क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या हो रहा है? डेबिट आपका बैंक अकाउंट हो रहा है जिसका लेजर आपके पास नहीं है, तो वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्टर C प्रेस करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक डालना है, बैंक के अंडर में ही आएगा। सॉरी। और इसके बाद बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लेना है और 1 लाख रुपए से हमने इसे डेबिट कर दिया। ये कुछ अलग डिटेल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही स्किप कर देंगे। और अब आप इसे एक्सेप्ट कराइए। चलिए ये एंट्री भी हो गई। मैंने डेट चेंज नहीं करी क्योंकि डेट 2 अप्रैल ही थी, तो वो 2 अप्रैल को ही एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री है सीधे 1 मई की, क्योंकि बाकी डेट हम नहीं डाल सकते, इसलिए अप्रैल की और कोई डेट नहीं है। अब सीधे आप 1 मई को एंट्री कर रहे हैं। परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक, यानी आपने फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपए का और उसके बदले में आपने इमीडिएटली पेमेंट कर दी है बैंक अकाउंट में से। ये 1 मई की एंट्री है, तो आपको सबसे पहले F2 करके 1/5 डालना है, एंटर कर देंगे, वो अपने आप ही 2012 उठा लेगा। और क्रेडिट अब आप ये डिसाइड करिए कि ये किस वाउचर में जाएगी। तो क्योंकि आप फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं और इमीडिएट पेमेंट भी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये आपकी पेमेंट वाउचर में जाएगी। फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो पेमेंट में जाएगी। डेबिट होगा फर्नीचर, जो मेरे पास लेजर है ही नहीं, तो ऑल्टर C से मैं उसे क्रिएट कर लूंगा और यहाँ नाम देना है फर्नीचर का। फर्नीचर एक तरह की फिक्स एसेट्स होती है, तो वो आप चुन लेंगे और ये आपने इसे एक्सेप्ट करा लेना है। 50,000 रुपए का आप ये फर्नीचर खरीद रहे हैं। क्रेडिट में आपका बैंक अकाउंट आएगा और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद जो अगली एंट्री है 1 मई की ही है, यानी डेट हमें चेंज करना ही नहीं है। हमने स्टेशनरी परचेज करी 250 रुपए की। ये एक छोटा सा, ये फिक्स एसेट्स नहीं होती है, असल में ये कुछ मामूली खर्च होते हैं और छोटे मोटे खर्चों को हम जर्नल में एंटर करते हैं। स्टेशनरी का लेजर बनाने की ज़रूरत है, पर स्टेशनरी का लेजर मेरे पास नहीं है, तो हम ऑल्टर C करेंगे और स्टेशनरी का लेजर बना लेना है। स्टेशनरी आपका मान लीजिए स्टेशनरी परचेज के नाम से मैंने ये लेजर बनाया। तो एक तरीके से आप इसको परचेज में भी डाल सकते हैं या आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी डाल सकते हैं। जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। और कितने रुपए की ये स्टेशनरी आप खरीद रहे हैं? तो ये 500 रुपए की स्टेशनरी आप खरीद रहे हैं, सॉरी 250 रुपए की। तो 250 रुपए आपको यहाँ पर डालने हैं। और यहाँ ये नहीं दे रखा है कि ये 250 रुपए आप बैंक में से दे रहे हैं या कैसे दे रहे हैं, तो आपको क्रेडिट में कैश ही लेना है। जब ना दे रखा हो कि कैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आप कैश चुनेंगे और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद जो अगला ट्रांजेक्शन है वो 2 मई का है, यानी सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 मई डालना है। 2/5 अपने आप ये 2012 उठा लेगा। और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बालाजी एंड कंपनी। अब इस बार आपने माल खरीदा है और ये गुड्स है, यानी परचेज की में जाएगी ये एंट्री, और आप इसको क्रेडिट में यानी उधार में खरीद रहे हैं, आप इसकी पेमेंट नहीं कर रहे, तो यहाँ परचेज तो आपको ये ध्यान रखनी है हमेशा ही डेबिट होती है।
एक स्पेशल केस है जहां पर वो क्रेडिट हो सकती है, पर आमतौर पर परचेज हमेशा डेबिट ही होती है। अब अगर आप उधार खरीद रहे हैं तो पार्टी का नेम आ जाएगा, नहीं तो अगर आप कैश या बैंक में पैसे दे रहे हैं तो आप वो डाल देंगे। पर यहाँ तो पार्टी का नेम है, ऑन क्रेडिट भी लिखा है, तो हमें यहाँ पर पार्टी का नेम ही डालना है। परचेज की एंट्री है, F9 करेंगे, कंट्रोल V करेंगे, और यहाँ क्रेडिट में आपको वो नाम डालना है। हमारे पास लेजर नहीं है, बनाना पड़ेगा। लेजर का नाम क्या है? बालाजी एंड कंपनी, और ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स चुन लेंगे हम यहाँ पर। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, मेंटेन बिल बाय बिल का ये जो ऑप्शन है आप इसे यस रखेंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। और भी अगर कोई दूसरी डिटेल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और कितने रुपए की ये परचेज हो रही है? तो ये परचेज 25,000 रुपये की है, तो 25,000 हमने चुन लिया। यहाँ पर ये हमने नया रेफरेंस डाला और इसको मैंने नंबर दे दिया बालाजी परचेज नंबर फर्स्ट, और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। डेबिट में क्योंकि मैंने आपको बताया परचेज ही यूज होगा, मेरे पास परचेज का लेजर नहीं है, बनाना पड़ेगा, तो परचेज का लेजर भी हमने बना लिया। और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, फिलहाल आप इसे नो ही कर दीजिए, वैसे आमतौर पर इसे आप यस करेंगे आगे के ट्रांजेक्शन्स में, और 25,000 रुपये से हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद जो अगला ट्रांजेक्शन है वो है इसी तारीख में, यानी 2 मई को ही परचेज गुड्स ऑन कैश, यानी अब आप उधार में नहीं बल्कि आप इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं पर गुड्स खरीद रहे हैं, तो ये भी परचेज में ही जाएगा, पर इस बार क्रेडिट में कैश आएगा। और कितने का ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन आपका 15,000 रुपये का है, तो आप 15,000 रुपये चुनेंगे और डेबिट में परचेज ही आएगा और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद अगला है इसी तारीख में, पर ये एक सेल्स की एंट्री है जिसमें आपने वेंकटेश्वर एंड कंपनी को 20,000 रुपये का माल सेल किया है। तो 20,000 रुपये का माल सेल किया है, आपके पास सेल्स का लेजर और वेंकटेश्वर दोनों के लेजर होने चाहिए, और ये 2 मई की ही एंट्री है। F8 के अंदर ये एंट्री होगी, कंट्रोल V करना है आपने। सबसे पहले ये डेबिट पूछ रहा है, डेबिट वो पार्टी जो आपसे माल उधार में खरीद रही है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि वेंकटेश्वर कंपनी खरीद रही है और कैश में पेमेंट हुई या पेमेंट हुई भी है या नहीं हुई है ये हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि ये उधार ट्रांजैक्शन है, हमें वेंकटेश्वर का लेजर बनाना है। तो यहाँ हमने वेंकटेश्वर एंड कंपनी का लेजर बना लिया, और ये हमारा सन्ड्री डेटर होगा। सन्ड्री डेटर और मेंटेन बिल बाय बिल आपको यस करना है और इसको अब आप एक्सेप्ट करा लेंगे। कितने रुपए का ये ट्रांजैक्शन है इसको देखेंगे एक बार, तो ये 20,000 रुपये का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर आपने 20,000 रुपये चुन लेने हैं, और ये एक नया रेफरेंस है, न्यू रेफरेंस चुनना है आपने। न्यू रेफरेंस में आप इसे में बताएंगे सेल्स वेंकटेश्वर फर्स्ट, और 20,000 रुपये से हमने डेबिट करा दिया। क्रेडिट में आपका सेल्स का लेजर आएगा, सेल्स का लेजर बनाना है, सेल्स का लेजर हमने बना नहीं रखा, सेल्स का लेजर चुन लेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, इसे आप फिलहाल नो कर दीजिए, तो ये आइटम की डिटेल आपसे नहीं मांगेगा और आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद जो अगला ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पर ये 31 मई का है। सिंपल सी एंट्री है, पर 31 मई का है, तो हमने 31/5 यहाँ पर डालना है F2 करके। और डेबिट में क्योंकि आपका कैश में सेल्स हो रहा है तो डेबिट कैश ही होगा, ये आपका 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन है, और क्रेडिट में तो हमेशा सेल्स ही आती है, तो आप इसे सेल्स चुन लेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला ट्रांजेक्शन है वो है 31 मई को ही परचेज गुड्स फ्रॉम विवेकानंद एंड कंपनी। परचेज की एंट्री है, F9 करेंगे, कंट्रोल V करेंगे, और क्रेडिट में उस पार्टी का नेम बताना है जिससे आप कर रहे हैं। तो विवेकानंद एंड कंपनी का ये लेजर हमें बनाना है, विवेकानंद एंड कंपनी। विवेकानंद एंड कंपनी को आपने यहाँ पर क्योंकि ये सन्ड्री क्रेडिटर है हमारा, तो आप ये डालेंगे, मेंटेन बिल बाय बिल यस करना है, और उसके बाद आप इस ट्रांजेक्शन को इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ कितने रुपए का ट्रांजेक्शन है वो आपको बताना है, तो ये 20,000 रुपये का ट्रांजेक्शन है। न्यू रेफरेंस, और मैंने इसको नाम दिया परचेज
विवेक फर्स्ट, ठीक है। और ये परचेज का लेजर डेबिट होगा हमेशा की तरह, और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। और भी ट्रांजैक्शन है इन्हीं के अंदर आगे। अब अगला ट्रांजैक्शन है 1 जून का, जिसमें आपने बालाजी एंड कंपनी को माल बेचा है 10,000 रुपए का, और ये उधार में ही बेचा है। और एक बात कि आपने इसी बालाजी एंड कंपनी से ही पहले आप माल खरीद भी चुके हैं, कुछ माल आपने खरीदा भी है, वो अब आप अलग रखिए उसे, और अब आप एक ये नया माल आप इसको बेच रहे हैं। ये 10,000 रुपए का एक नया ट्रांजैक्शन है। 1 जून की बात है तो F2 करके आप इसे 1 जून डाल लेंगे 16, और F8 करके सेल्स में हम आए, कंट्रोल V किया, और डेबिट में अब आपको बताना है बालाजी एंड कंपनी। बालाजी एंड कंपनी का लेजर हमने जब बनाया था तो आपको याद होगा कि हमने सन्ड्री क्रेडिटर डाला था। पर सर अब तो हम इसे डेबिट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत है क्या? जी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल बालाजी एंड कंपनी को आप आराम से डेबिट में डाल सकते हो। और ये 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है, तो हमें यहाँ पर 10,000 रुपए चुनना है। अब एक बात कि सर यहाँ अब क्या ले, जब हमने इससे परचेज किया था तब तो हमने एक नया बिल बनाया था परचेज के नाम से, इसके नाम से परचेज को अटैच करके एक नया बिल बना था। अब क्या ये एक नया बिल है? तो बिल्कुल, वो एक अलग ट्रांजैक्शन था और ये एक अलग ट्रांजैक्शन है। तो हमें यहाँ पर एक नया रेफरेंस लेना है, और ये हम कर देंगे सेल्स बालाजी। वो परचेज बालाजी फर्स्ट नाम दिया गया था, ये सेल्स बालाजी फर्स्ट नाम मैंने दे दिया, और ये 10,000 रुपए से मैं इसमें डेबिट करता हूँ। अब बालाजी का करंट बैलेंस मुझे दिखाता है 15,000 रुपए, यानी अब बालाजी से 15,000 रुपए का लेन देन रह रहा है। लेकिन ये आप मानकर चलेंगे कि इससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि लेना देना है, पर अभी फिलहाल आप इसको समझिए कि ये कुछ नहीं है, क्योंकि आपने तो 25,000 रुपए का माल इससे खरीदा था और उसके पैसे अभी देने हैं। फिर आपने 10,000 रुपए का माल बेच दिया, उसके पैसे भी अभी लेने हैं। दोनों जगह के पैसे अभी रह रहे हैं, आपके देने वाले भी और आपके लेने वाले भी, और ये दोनों ही अलग अलग ट्रांजैक्शन थे। तो मैं ये कैसे मान लूं कि इसका 15,000 रुपए का बैलेंस रह रहा है? एक तरफ उसका 10 अलग है, एक तरफ उसका 25 अलग है। ये दोनों आप अलग अलग मानकर चलेंगे। हमने दोनों में न्यू रेफरेंस लिया था। क्रेडिट में सेल्स ही आएगा। हालांकि लेने और देने को मिलाकर रखा जाए, मतलब मिला दिया जाए, तो 25,000 रुपए का आपने खरीदा, 10,000 रुपए का आपने बेच दिया, तो अब कुल मिलाकर आप 15,000 रुपए तो ही उसे देंगे। 15,000 का ही तो लेना देना रह रहा है। तो ये टैली ये मानकर चल रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं मानना। हमें ये मानना है कि हम परचेज का जो हिसाब है उसको अलग क्लियर करेंगे, और जो सेल का हिसाब है उसे हम अलग क्लियर करेंगे। और ये एंट्री अब आप इसे एक्सेप्ट करा देंगे। ये नया रेफरेंस दिया है मैंने सेल्स बालाजी फर्स्ट का। जून 1 को ही एक और हमने ट्रांजैक्शन किया 2,000 रुपए का, जिसमें मैंने रिपेयरिंग के लिए कुछ चार्ज दिया है 2,000 रुपए का। तो ये जो है एक छोटा मोटा खर्च है, जर्नल में जाएगा। डेबिट में लेजर जो बनेगा वो आपको बनाना है रिपेयर पेड के नाम से ही आप बना सकते हैं, और रिपेयर पेड का लेजर आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। आप इसे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड नो रहेगा, और इसे आप एक्सेप्ट करा लीजिए। और ये अब आपका जो ट्रांजैक्शन है ये 2,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट में कैश आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं गया कि आप ये जो पैसे चुका रहे हैं 2,000 रुपए रिपेयर के लिए, वो कैसे दे रहे हैं, तो हम ये कैश मानकर चल रहे हैं, और इसे अब आप एक्सेप्ट करा लेंगे। चलिए अब हम आगे की तरफ आते हैं, और यहाँ पर अब 2 जून का एक ट्रांजैक्शन है, यानी 2 जून की डेट आपको डालनी है। F2 करेंगे, और 2 जून आपने 2/6 डालना है। और उसके बाद अब ये बोल रहा है कि आपने बालाजी एंड कंपनी को एक चेक इशू किया है 24,000 रुपए का, और 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट भी मिला है। अब देखिए, आपको याद होगा कि आपने एक इसके बालाजी के नाम से एक एंट्री करी थी परचेज की, जिसमें आपने एक रेफरेंस दिया था परचेज न्यू, परचेज बालाजी फर्स्ट नाम से न्यू रेफरेंस दिया था। तो ये जो रेफरेंस था ये 25,000 रुपए का एक रेफरेंस था। जो आपने 25,000 रुपए का माल खरीदा था, उसमें से अब मान लीजिए आपने पैसे चुकाने का टाइम आपका आ चुका है, तो पैसे आप चुका रहे हैं। यहाँ आपने सिर्फ 24,000 रुपए दिए हैं 25,000 के लिए, और 1,000 रुपए का आपका डिस्काउंट आपको मिल गया, और 25,000 रुपए की पेमेंट हो गई है। यहाँ इस लाइन का मतलब ये है कि आपने 24,000 रुपए तो बैंक में से दे दिए, और आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट यानी छूट मिल गई, वो 1,000 रुपए आपको नहीं देने।
पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि बालाजी का जो खाता है वो तो 25,000 रुपये से ही चल रहा है, तो मेरे 24,000 रुपये देने से वो कैसे बंद हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ हमें रिसीव डिस्काउंट 1,000 रुपये का ये भी मेंशन करना है। हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि जो बालाजी 25,000 रुपये से क्रेडिट में चल रहा है वो अब 25,000 रुपये से डेबिट हो गया। मेरे बैंक में से 24,000 रुपये गए तो 25,000, क्योंकि मैं बालाजी को दे रहा हूं तो उसके लिए 24,000 रुपये मेरे बैंक से गए। तो अब 25,000 में से 24,000 रुपये तो बैंक में से चले गए, उसने ले लिए, पर ये 1,000 रुपये का हिसाब किधर जा रहा है। तो आपको याद होगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर जब भी हमारी कोई इनकम होती है, डिस्काउंट रिसीव करना मतलब इनकम होना, तो जब भी कोई इनकम होती है तो हम हर इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो ये भी मेरे लिए एक इनकम है और इसको हम क्रेडिट में डालेंगे। यहाँ हमें ये दिखाना है कि डेबिट हो गया बालाजी 25,000 रुपये से, क्रेडिट हो गया बैंक 24,000 रुपये से, और क्रेडिट हो गया, यहाँ दो चीजें क्रेडिट होंगी, ये कंपाउंड जर्नल आ गया। डेबिट बालाजी 25,000, क्रेडिट बैंक 24,000 और क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव 1,000 रुपये। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई 25,000 रुपये का घपला कहाँ हुआ है या क्या चीज क्या क्या कैसे कैसे हुआ, ये हमने दिखा दिया कि 25,000 में से 24,000 बैंक में से चुकाए गए और 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो ये एंट्री कुछ इस तरह से होगी। और इसको करने के लिए हालांकि क्योंकि आप पैसे चुका रहे हैं तो ये पेमेंट की एंट्री है, आप इसे पेमेंट में ही करेंगे, पर अब 3 खाते एक बार में बनाने की जरूरत है। F5 करेंगे और क्योंकि मैं डेट पहले ही चेंज कर चुका हूं तो मुझे दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अब इसमें आपको डेबिट बताना है, तो डेबिट होगा बालाजी एंड कंपनी। बालाजी एंड कंपनी को आप 25,000 रुपये ही दे रहे हैं, 25,000 रुपये जो आपने परचेज किया था उसके बदले में। अब आप यहाँ क्या लेंगे, तो जब आपने एक नया बिल बनाया था तो आपने न्यू रेफरेंस लिया, लेकिन अब आप एक पुराने बिल के बदले में पैसे लेना देना कर रहे हैं, पैसे चुका रहे हैं, तो आप यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। जैसे ही आप अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं तो ये बताता है कि भाई जो बालाजी है उसके पुराने यही दो बिल चल रहे हैं, एक परचेज के नाम से है और एक सेल के नाम से है, तो इसमें से किसके बदले में आप ये पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं बालाजी परचेज नंबर 1 के बदले में ये पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने ये दिखा दिया कि 25,000 रुपये उसके बदले में डेबिट हो रहा है। 25,000 रुपये आपने डेबिट में बता दिया। क्रेडिट में आपका जो बैंक अकाउंट था वो आप डालेंगे, जिसमें से 24,000 रुपये आपके बैंक में से गए इस 25,000 के लिए। तो अब दोबारा क्रेडिट पूछेगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट जब तक दोनों एक बराबर ना हो तब तक आपको ये छोड़ेगा नहीं, तब तक ये आपसे पूछता ही रहेगा कि भाई दोनों तरफ का हिसाब बराबर करो, नहीं तो मेरा राज है और मेरे राज में मेरा कानून चलता है, तो ये करने ही नहीं देगा। यहाँ अब जो क्रेडिट आएगा वो है डिस्काउंट रिसीव। तो इसके लिए आपको ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना है, क्योंकि मेरे पास लेजर नहीं है, और ये मैंने डिस्काउंट रिसीव नाम से एक बना लिया। और ये आपकी एक इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो इनडायरेक्ट इनकम चुन लेना है। और 1,000 रुपये यहाँ पर इसने अपने आप ही उठा लिया, 25,000 में से 24 गए तो एक ही बचेगा, और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो गया। तो ये था जून 2 का ट्रांजैक्शन। अब आते हैं जुलाई 1 पे सीधे। जुलाई 1 का ट्रांजैक्शन है जिसमें हमने वेंकटेश्वर को 14,000 रुपये पे कर दिए। 14,000 रुपये पे करें तो चलिए आइए और वेंकटेश्वर को पे करते हैं। पेमेंट की एंट्री है, पर तारीख में फ़र्क है। तारीख में फ़र्क क्या है, 1 जुलाई आ गया है, तो आपने F2 करके एक साथ चुन लेना है। डेबिट करना है वेंकटेश्वर को, तो वेंकटेश्वर चुन लेंगे। 14,000 रुपये आप यहाँ पर दे रहे हैं, 14,000 रुपये डेबिट करा दिया अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस इसलिए क्योंकि आमतौर पर हम किसी पुराने बिल के बदले में ही पैसे दे रहे हैं। पुराने बिल के बदले में है ये 20,000 रुपये का एक सेल्स का, सॉरी यहाँ विवेकानंद है, वेंकटेश्वर नहीं है। जुलाई 1 को जो एंट्री है इसमें हम विवेकानंद को 14,000 रुपये दे रहे हैं। अगर हमने गलती से वेंकटेश्वर चुन लिया, यहाँ आपको विवेकानंद चुनना है और 14,000 रुपये आप डालेंगे। 14,000 रुपये डालने पर अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे तो ये आपको बताता है कि आपका एक ट्रांजैक्शन है
परचेज फर्स्ट के नाम से ये रेफरेंस था, अगेंस्ट रेफरेंस मैंने चुना तो ये दिखाता है कि ये 20,000 रुपए का एक बिल है। तो इस 20,000 वाले में से मैं 14,000 रुपए अभी दे रहा हूं। ये सब चीजें किसकी वजह से पॉसिबल है? वो मेंटेन बिल बाय बिल वाले ऑप्शन की वजह से। अगर वो चालू ना हो तो ये सब चीजें नहीं आएगी। यहां पर हमने ये चुन लिया कि भाई उस बिल के बदले में मैं 14,000 रुपए दे रहा हूं, डेबिट कर दिया। और क्रेडिट में पेमेंट कैसे हो रही है ये यहाँ पर बोला नहीं गया, तो हम कैश ही चुनेंगे। यहाँ हमने कैश चुन लिया और ये एंट्री हमने एक्सेप्ट करा ली। अभी भी इसके 6,000 रुपए की पेमेंट रह रही है। इसके बाद 1 जुलाई में ही अगली एंट्री है, कैश रिसीव फ्रॉम वेंकटेश्वर। यानी कि आपने वेंकटेश्वर से कुछ पैसे लेने थे। हो सकता है आपने इसको, देखिए पिछली बार आपने एक सेल करा था इसको 20,000 रुपए का, तो उस 20,000 के बदले में आपको 18,000 रुपए मिल रहे हैं और आप 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। यानी डिस्काउंट आपने 2,000 रुपए छोड़ दिए और 18,000 रुपए ले लिए। तो बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा 2 जून की एंट्री है बालाजी वाली, उसमें जो केस था उसमें पेमेंट का था, पर ये रिसीव का है कि आपका जो वेंकटेश्वर लेजर है उसको आपने सेल किया था तो वो 20,000 रुपए से डेबिट हो गया। अब वो आपको 20,000 रुपए चुका रहा है, पर 20,000 पूरे नहीं चुका रहा, उसमें से वो 18,000 ही चुका रहा है। 2,000 रुपए हमने छोड़ दिए एज अ डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो उसका खाता तो मुझे पूरा बंद करना है। वो 20,000 से डेबिट था तो यहां मैं उसे 20,000 रुपए से ही क्रेडिट करूंगा ताकि उसका पूरा खत्म हो सके। डेबिट में मुझे क्या मिल रहा है? तो डेबिट में मुझे 18,000 रुपया कैश मिल रहा है। और फिर बाकी 2,000 कहाँ गए? तो ये भी आपको डेबिट में ही मेंशन करना है कि एक नॉमिनल अकाउंट की चीज होती है, खर्चों को हम डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउ करना आपके लिए एक खर्च है, तो वो भी 2,000 रुपए से डेबिट होगा। तो ट्रांजेक्शन क्या हुआ? डेबिट डिस्काउंट अलाउ 2,000 रुपए से और डेबिट कैश 18,000 रुपए से और क्रेडिट वेंकटेश्वर अकाउंट 20,000 रुपए से। ये रिसीव की एंट्री आपने F6 करना है। सबसे पहले ये क्रेडिट पूछ रहा है, इसमें डेबिट क्रेडिट ऊपर नीचे होते रहते हैं, अलग अलग वाउचरों में अलग अलग है। आपको जो पूछेगा पहले आपको वो बताना है। यहां मैं वेंकटेश्वर चुनता हूं और यहां मैंने 20,000 रुपए ही डालने हैं क्योंकि उसका पूरा 20,000 का हिसाब किताब है। अब मेरे को कम मिल रहे हैं तो मेरी गड़बड़ है, लेकिन उसका तो 20,000 रुपए का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। 20,000 रुपए मैंने क्रेडिट किए, अगेंस्ट रेफरेंस लेना है क्योंकि पुराने वाले बिल के बदले में ये पेमेंट हो रही है, और 20,000 रुपए मैंने क्रेडिट कर दिए। डेबिट में मुझे सबसे पहले डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं अपनी मर्जी से, जो कि मेरे लिए क्या है, एक खर्च है, एक नुकसान है। तो आप उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना चाहे तो डाल सकते हैं और एक्सेप्ट करा लेंगे। ये 2,000 रुपए का मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूं। एंटर करूंगा तो अभी दोनों तरफ के बैलेंस बराबर नहीं है, एक तरफ 20 है एक तरफ 2 है। अभी 18,000 रुपए का और हिसाब करना है, तो 18,000 रुपए मुझे कैश मिल रहे हैं। मैंने कैश डाल दिया और इसे मैंने एक्सेप्ट करा लिया। अब जो अगला ट्रांजैक्शन है हमारा वो है 1 जुलाई का ही। हमने टैक्स पे किया है, म्युनिसिपल टैक्स पे किया है 1,000 रुपए का। तो ये भी एक छोटा मोटा खर्चा ही है, ये आप सीधे सीधे जर्नल में कर देंगे। डेबिट पूछ रहे हैं, डेबिट में हम खर्चों को डेबिट करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स पे के नाम से लेजर बन गया। म्युनिसिपल टैक्स पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे। और कितने रुपए का ये ट्रांजैक्शन है? तो ये ट्रांजैक्शन आपका है 1,000 रुपए से 1,000 रुपए डाल देंगे और क्रेडिट में आपका कैश आएगा 1,000 रुपए से ही, और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद जो अगला ट्रांजैक्शन है ये 2 जुलाई का है, तो F2 से आपको 2 जुलाई चुनना है। और ये जो एंट्री है कि आपने सैलरी दी है, तो ये भी एक छोटा मोटा खर्च ही होता है। बड़े पैमाने पे हो रहा हो, बड़े लेवल पे हो रहा हो तो आप उसको पेमेंट में कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसे जर्नल में ही करेंगे। लेजर आपका जो बनेगा डेबिट के लिए वो सैलरी का बनेगा। सैलरी आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगी। और ये कितने रुपए से हो रही है वो आपको बताना है, तो ये 5,000 रुपए से हो रही है। और क्रेडिट में आपका कैश है, कैश में ही कर रहे हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन टाइप दिया नहीं गया। अगला है 2 जुलाई को आपने टेलीफोन का बिल पे किया। ये भी एक छोटा मोटा खर्च है, सारे जर्नल में ही जाएंगे लगभग। लेजर बना लेंगे हम, टेलीफोन बिल पे, और ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और कितने रुपए से ये टेलीफोन का बिल पे हो रहा है? तो ये आपका
450 से हो रहा है। तो 450 रुपये आपको डालना है, कैश ही डालेंगे क्रेडिट में और इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है 31 जुलाई का। तो 31 जुलाई हमने चुनना है, 31/7 का ये ट्रांजैक्शन है, जर्नल में ही होगा। डेबिट में बस आपको क्या डालना है, डेबिट में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे के नाम से लेजर बनाना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है किसी कंपनी के लिए, और ये आपका 500 रुपये से हो रहा है। क्रेडिट में कैश ही चुनेंगे क्योंकि आपको बोला नहीं गया कि ये ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है। और ये एंट्री भी अब आपकी हो गई। अब सारी एंट्रियां अगर आपको देखनी है तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि डेबुक में जाके आप देख सकते हैं। तो डेबुक हमने खोला, पर डेबुक के अंदर तो ये मुझे एक ही एंट्री दिखा रहा है। तो ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, एक एंट्री क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर शुरू में या देखे आप, या ऊपर की तरफ आप देखें राइट साइड में, तो आपको दिख रहा है 31 जुलाई 2012, यानी 31 जुलाई 2012 की ही एंट्रियां ये दिखा रहा है। मैंने तो अलग अलग तारीखों में एंट्रियां की है। तो हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट ना डालकर ऑल्टर F2 से पूरा पीरियड डालेंगे कि मुझे 1/4 से लेकर 31/7 तक की सारी एंट्री देखनी है। ऑल्टर F2 से जैसे ही मैंने पीरियड डाला तो यहाँ राइट साइड में भी वही चीज आ रही है और सारी एंट्रियां ये मुझे दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम कोई भी ट्रांजैक्शन सिंपल, मैंने आपको समझाया अभी, हम रिकॉर्ड कर पाते हैं और इसी तरीके से आगे कोई भी ट्रांजैक्शन किया जाता है। और आप अगर डेबुक में जाके उसको ओपन करके देखना चाहे तो इसी तरीके से डिस्प्ले में जाकर आप देख सकते हैं, तारीखों के हिसाब से या एक पीरियड के हिसाब से। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।